हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम। ओके गाइस, जिसमें हम ये मेनली सी लैंग्वेज में करेंगे। पैटर्न प्रिंटिंग कहने का मतलब क्या होता है वो बताते हैं। बस एक सेकंड दीजिएगा, मैं स्लाइड को ओपन कर लें। बस गाइस क्वेश्चन ओके गाइस। तो हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज में मेनली पैटर्न प्रिंटिंग के देखने वाले हैं प्रोग्राम। पैटर्न प्रिंटिंग कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ कुछ शेप दिया रहेगा। शेप कहने का मतलब जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देने के लिए थोड़ा सा बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं गाइस। तो यहाँ पैटर्न प्रिंटिंग करने का क्या मतलब है देखिएगा। तो पैटर्न प्रिंटिंग करने का मतलब ये, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे ये शेप दे दिए। ठीक है, ये स्टार प्रिंटिंग है। कुछ इस प्रकार का हम शेप दिए और हम आपको बोले इसको प्रोग्राम के जरिए प्रिंट करवाइए। तो यही एक प्रकार का क्या क्या हो गया, पैटर्न है। तो यही पैटर्न को प्रिंट, जैसे ही इसी प्रकार के पैटर्न को हम प्रिंट करवाएंगे आज के वीडियो में। ठीक है, और मेनली हम यूज करेंगे सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज मतलब सी लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज करेंगे और क्या क्या यूज होने वाला है भी बताएंगे। ठीक है, तो पैटर्न प्रिंटिंग का मतलब ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। जैसे मान लीजिए हम और एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि ये देखिएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, पैटर्न है। स्टार प्रिंटर है, यहाँ पे हो सकता है नंबर भी हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा, चार मेरा रो है, चार कॉलम है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का मेरा पैटर्न रहेगा। ओके गाइस, तो अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं अभी हमको क्या क्या जरूरी हो। तो ये आज के वीडियो देखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर लूप हो गया, फॉर लूप का नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। प्रिंट कैसे वर्क करता है वो सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट अपना प्रोग्राम के ऊपर चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ओके गाइस, तो चलते हैं। पहला हम डायरेक्ट एग्जांपल में चलते हैं और वहां देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो वहीं पे आप बताएंगे जो आगे की बात है वहां पे। तो चलते हैं, बड़े प्यार से पढ़ते हैं अपना पैटर्न प्रिंटिंग का वीडियो। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम जो भी है वो। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना मुंह गायब कर लेते हैं ताकि आपको दिख पाए अच्छा से। ओके गाइस, ओके। तो हाँ, हो गया है, गायब हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं अब हमारा वीडियो। यहाँ पर बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए थे क्या करने वाले हैं अब ये वीडियो में। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं सी लैंग्वेज पैटर्न प्रिंटिंग। तो पहला पैटर्न मेरे पास कुछ इस प्रकार से है। पहला पैटर्न मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, एक स्क्वायर दिख रहा होगा जिसमें स्टार बहुत सारा भरा हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो चलते हैं बोर्ड पे और वहां देखते हैं। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर ले, उसके बाद बहुत बहुत आसानी से आपको ये सब सॉल्व होते रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं फिर से बोर्ड पे अपना और यहाँ पे देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम में था उसको। ओके गाइस, इसको हटाकर साफ कर देते हैं और चलते हैं अपने पहला प्रॉब्लम पे। तो पहला प्रॉब्लम मेरे पास कुछ इस प्रकार से है। मेरे पास स्टार पेंटिंग है। जैसे हम यहाँ पे चार का एग्जांपल लेते हैं, चार स्टार है। ठीक है, कुछ स्क्वायर फॉर्म में है। इसको स्क्वायर बना लेते हैं पहले, कुछ इस प्रकार से बना लिए। ओके गाइस, ये मेरे पास पैटर्न दिया गया है और इसको बोला है एक इनपुट पे हमको प्रिंट करवाना है। तो आप में से हो सकता है बहुत सारा क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर में चार स्टार यहाँ पे, डबल कोट बंद, फिर चार स्टार यहाँ पे, फिर से इसको रिपीट कर दिएगा, फिर इसको रिपीट कर दीजिएगा। तो ये तो क्या हो गया, प्रिंट एफ के जरिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए चार लाइन दिया गया है, तब चार लाइन प्रिंट एफ करके लिख लीजिएगा। हम आपको बोलेंगे ऐसे ही 100 लाइन है तो क्या करिएगा, 100 लाइन कॉपी पेस्ट करिएगा। तो वहाँ पे ये बेनिफिशियल नहीं होगा जो आप प्रिंट एफ स्कैन एफ कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे क्या आएगा यूज, यहाँ पे मेरा आएगा नेस्टेड लूप का यूज जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो एक मेथड हो गया, आप यहाँ पे तुक्का लगा के प्रिंट एफ स्कैन एफ करके प्रिंट करवा दें। लेकिन ये हमको नहीं करना है, हमको लूप के जरिए इसको एक जनरल केस के लिए करना है। जनरल केस करने का मतलब क्या हुआ, जनरल केस कहने का मतलब यहाँ पे देखिए n बराबर यहाँ पे चार है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा चार मेरा पास कॉलम है, एक दो तीन चार, चार मेरे पास कॉलम है, चार रो है। तो ये जनरल केस के लिए हुआ। एन बराबर हम चार लिए मतलब चार रो और चार कॉलम में स्टार प्रिंट होकर आना चाहिए। ठीक है, एन बराबर यही हम पांच लेते तो क्या होता, यही मेरे एक और बढ़ जाता इधर और एक नीचे, मतलब पांच रो और पांच कॉलम हो जाता है एक जनरल केस के लिए। यही हम एन बराबर अगर मान लेते हैं 10 इंटर करते हैं तो 10 रो और 10 कॉलम मेरे पास प्रिंट होकर आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जनरल केस के लिए क्या क्या करना है, समझ में आया। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे वो देखते हैं। तो इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप का थोड़ा सा सिंटैक्स बताते हैं।
नेस्टेड लूप का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। हम लिखते हैं फॉर लूप, यहाँ के फॉर लूप से हम करने वाले हैं, और यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं या फिर ऊपर में इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इंट आई, और यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेशन करते हैं। बस यहाँ पे सिंटेक्स लिख रहे हैं। ठीक है, और नेस्टेड लूप का लगाने का मतलब क्या हो, नेस्टेड का लगाने का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा। तो यहाँ पे चलिए एक और लूप लगा देते हैं, एक लूप के अंदर में दूसरा लूप, और यहाँ पे हम इसको जैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर से वही काम वहीं पे, ये बॉडी वहीं पे ही है। ठीक है, तो ये मेरा नेस्टेड लूप होता है। जनरली हम जो ऊपर पहले वाला जो लूप होता है इसको हम कहते हैं रो के लिए ही काम करेगा। क्या, ये काम करेगा मेरा रो के लिए। और दूसरा लूप होता है, ये हम जनरली कहते हैं ये मेरा कॉलम के लिए काम करेगा। ठीक है, पहला का लूप हो गया रो के लिए, दूसरा हो गया मेरे पास कॉलम के लिए। ठीक है, यहीं पर भी है, यहाँ पे देखिएगा जैसे रो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा रो मेरे पास क्या है, 4 रो है, कॉलम कितने हैं, कॉलम मेरे पास 4 है। ठीक है, जनरल केस के लिए 4 रो और 4 कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला लूप हमारा रो के लिए चलेगा, दूसरा लूप मेरे पास कॉलम के लिए चलेगा। ऐसे चलेगा वो डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए अब हम चलते हैं पहला पैटर्न प्रिंटिंग, जो कि मेरा है स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग यूजिंग स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एनालाइज करिएगा, डब्बा वो हटा देते हैं या फिर यहाँ पे पूरा हटा ही देते हैं गाइस। ओके, जैसे यहाँ पे स्टार को हम एक्स से डिनोट करते हैं या फिर स्टार बनाइए देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा 3 हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल में, 3। यहाँ पे क्या है मेरा पहला पैटर्न ये है। तो यहाँ पे देखिएगा रो मेरे का कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखिएगा पहले हम यहाँ पे 3 चीज देखेंगे, रो देखेंगे, कॉलम देखेंगे, और यहाँ पे स्पेस देखेंगे, और प्रिंट क्या करना है वो देखेंगे। अगर स्पेस है तो स्पेस देखेंगे, नहीं तो क्या प्रिंट करना है वो देखेंगे। ये 4 चीज यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, आगे जैसे भी केस आएगा तो उसमें स्पेस भी प्रिंट करेंगे, लेकिन इसमें तो नहीं है स्पेस, लेकिन यहाँ पे हम 4 चीज ध्यान देंगे। पहला रो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कॉलम में क्या क्या हो रहा है, स्पेस के प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टार क्या पैटर्न प्रिंटिंग करना है, क्या उसमें पैटर्न है, जैसे यहाँ पे स्टार पैटर्न है तो स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा रो के लिए, तो पहले रो को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रो, जब देखिएगा पहला का रो, दूसरा रो, तीसरा रो मेरा कहाँ है, यहाँ पे n बराबर हम 3 ले लिए हैं, n बराबर मेरा इनपुट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा n बराबर हम 3 लिए, तो रो मेरा कहाँ जा रहा है, रो मेरा 1 2 3। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, जो मेरा रो जो है वो मेरा जो इनपुट लिए हैं उसके ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना हम n लिए हैं उतना ही मेरा रो है। रो कहाँ से कहाँ प्रिंट हो रहा है, तीनों रो में प्रिंट हो रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं रो मेरा n के बराबर है। ठीक है, अब कॉलम पे देखते हैं, तो कॉलम भी देखिएगा यहाँ पे, तो कॉलम भी मेरा यहाँ पे 3, मतलब जो n मेरा जितना है उतना ही मेरा कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, कॉलम भी मेरा कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो यहाँ पे एक हिंट हमको मिला, लूप कहाँ तक जाएगा, तो लूप मेरा जाएगा जितना हम इनपुट देंगे उतना तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n बराबर एग्जाम्पल लेके चलते हैं 3, n बराबर 3 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, और पहला का लूप किसके लिए होता है, ये मेरे पास है रो के लिए, ये मेरे पास होता है रो के लिए। ठीक है, तो रो के लिए चलते हैं, तो रो मेरा कहाँ जा रहा है, रो मेरा जा रहा है 3 तक, मतलब जितना हम इनपुट लिए हैं उतना पता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम आई से नहीं, यहाँ पे हम आर से डिनोट करते हैं रो को। ठीक है, इंट आर बराबर कहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, कंडीशन कहाँ तक है, जब तक ये मेरा लेस देन न है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जब तक मेरा क्या, आर मेरा लेस देन इक्वल टू एन, जब तक मेरा आर एन के बराबर ना हो जाए तब तक ये काम करो, उतना जैसे यहाँ पे देखिए एक एक से बढ़ रहा है, कब तक, जब तक वो एन के बराबर ना हो जाए तब तक। ठीक है, और बाद में क्या कर रहे हैं हम, रो को एक से बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरा रो का काम हो गया। ठीक है, अब यही बात, ये तो देखिए ये एक रो के लिए हो गया, रो के लिए मेरा हो गया। अब एक रो में देखिए कॉलम कहाँ तक जा रहा है, एक रो में कॉलम कहाँ तक जा रहा है। अभी तक समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा तो छोड़ दीजिए, वो बाद में बताएंगे कैसे करना है वो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है इसलिए। ठीक है, अब एक रो में देखिए कॉलम कहाँ तक जा रहा है, तो एक रो में मेरा कॉलम जा रहा है कहाँ तक, एन तक। तो एक रो में मेरा कॉलम जा रहा है एन तक, तो यहाँ पे एक और लूप चलाते हैं कॉलम के लिए, इंट सी बराबर 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, सी लेस देन इक्वल टू एन, और यहाँ पे सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस मतलब वो नहीं, यहाँ पे कॉलम प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, और ये जब हो गया तो यहाँ पे देखिएगा रो के लिए भी हो गया, कॉलम के लिए हो गया। अब फाइनली हमको प्रिंट क्या करना है, स्टार, स्पेस तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे फाइनली प्रिंट करना है क्या, स्टार। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम स्टार प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक रो जब कंप्लीट हो गया, एक रो जब कंप्लीट हो गया तो मेरा लाइन चेंज हो रहा है, तो एक रो जब कंप्लीट हो गया तो लाइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे
सॉरी, एक कॉलम जब कंप्लीट हो गया तो लाइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक कॉलम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन को चेंज करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, प्रिंट एफ, लाइन चेंज करने के लिए \n। ठीक है, और ये मेरा हो गया पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम। ठीक है गाइस, तो इसको चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रन करवा के क्या है मेरा आउटपुट। ओके गाइस, अभी क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, आगे जैसे जैसे प्रोग्राम आएगा तो वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम रन करवाते हैं। चलिए गाइस, इसको हम रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए अपना VSD खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम जो प्रोग्राम लिखे हैं वहाँ पे आइए, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम ये हटाते हैं और चलते हैं अपना प्रोग्राम पे। ओके गाइस, यहाँ पे आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। फिर जूम कर लेते हैं गाइस, हाँ अब दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा पहला पैटर्न प्रिंटिंग क्या है, स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग है, तो उसको देख लेते हैं गाइस। ठीक है, इसको एक और मेथड से बताएंगे, और पहले ये देख लीजिए अभी जो हम बताए हैं वो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम इन एक वेरिएबल लिए हैं, हाईलाइट करते जा रहे हैं गाइस। ठीक है, मुहवा भी दिखा देते हैं ताकि आपको फीलिंग मिल सके। ओके गाइस, दिख रहे हैं? ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, हम जैसे कि क्या बोले, n बराबर वहाँ पे हम 3 ले लिए, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे। यूजर से इनपुट करवाने से लिए पहले जैसे यहाँ पे देखिए, अभी तक बोर्ड पे जो लिखे वो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अब देखिए अब क्या करना है। जैसे यहाँ पे हम आपको क्या बोले, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये देखिए, जैसे मान लेते हैं ये पैटर्न प्रिंट करना है आपको, क्या है प्रिंट करना है, ये पैटर्न आपको जैसे कि प्रिंट करना है, जैसे ये पैटर्न आपको प्रिंट करना है, तो क्या एक मेथड क्या है, एक मेथड तो ये है, आप एक प्रिंट एफ लिखे और उसके अंदर में ये स्टार प्रिंट कर दें। ठीक है गाइस, तो एक मेथड पहले वो करके दिखाते हैं, उसके बाद इसको जनरल केस के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे वो पैटर्न देख लीजिए आप प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट करना है, उससे पहले हम चलते हैं अपने जो हम जनरल मेथड देखते हैं वो। तो जनरल मेथड देखने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि लिखना ना पड़े फिर से। ओके गाइस, अब चलिए यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर से सब कुछ गायब कर देते हैं। ठीक है, तो उसको जब जैसे जनरल आपको मान लीजिए लूप का कंसेप्ट मालूम नहीं, आपको सिर्फ प्रिंट एफ मालूम है, जो वो प्रिंट एफ नाम का भी कोई चिड़िया होता है, तो आपको बोलेगा वो पैटर्न प्रिंटिंग करने के लिए क्या करिएगा, क्या करिएगा, पैटर्न प्रिंटिंग करने के लिए बोल दिया तो आप क्या करिएगा, प्रिंट एफ लगाइए, क्या कि वही तो मालूम है अभी तक। मान लीजिए अभी तक हमको सिर्फ प्रिंट एफ मालूम है, इतना मालूम है, प्रिंट एफ के डबल कोट के अंदर हम जो भी देते हैं वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, सिंपल आप लिखिएगा क्या, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ का जो सिंटैक्स है वो लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, आप कहिएगा स्टार प्रिंट करना है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे स्टार प्रिंट करिए, फिर से स्टार प्रिंट करना है, कोई बात नहीं, स्टार प्रिंट करिए। जैसे हम यहाँ पे 4 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 4x4 का हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स मान रहे हैं, मैट्रिक्स कहिए या फिर स्क्वायर मान रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रिंट एफ हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या करिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। हम कहेंगे आपको 4x4 का बनाओ, तो क्या करिएगा, आप कहिएगा ठीक है बना देते हैं, कंट्रोल भी करिएगा, फिर से कंट्रोल भी करिएगा, फिर से कंट्रोल भी करिएगा। ठीक है, अब इसको आप आउटपुट करवा के दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट भी देख लीजिए आप, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा पैटर्न प्रिंटिंग कुछ है इस प्रकार से आया, क्या एक लाइन में नहीं आया है, ये आया। तो यहाँ पे एक लाइन, इसको अलग अलग लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे \n, यहाँ पर भी \n, हम मालूम है ना कि करते हैं, लाइन चेंज कर देता है, तो लाइन चेंज करवा दिए हैं, लाइन चेंज, लाइन चेंज। ठीक है, अब इसको आउटपुट देख लीजिए। मान लीजिए अब लूप आपको मालूम नहीं है तो कैसे प्रिंट कराइएगा, कुछ इस प्रकार से करवाइएगा, प्रिंट के अंदर में वो डाल दीजिएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, हम आपको बोले 4x4 का करके देखो, तो ये आप कर दिए। जब हम आपको बोलेंगे क्या 100x100 का या फिर 50x50 का करके दिखाओ, तो क्या करिएगा, 50 लाइन इसको कॉपी पेस्ट करिएगा। ठीक है, नहीं कर पाइएगा, कर भी दीजिएगा तो कुछ अजीब लगेगा देखने में, यहाँ पे 4 लाइन में लग रहा है कि काम बार कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लूप का यूज करेंगे। लूप का यूज क्यों कर रहे हैं पता चल गया। ठीक है, सिंपल आप प्रिंट स्कैन करिएगा तो क्या होगा, कुछ एक लिमिटेशन है इसमें कि आप 4 ही के लिए कर पाइएगा, 5 ही के लिए कर पाइएगा, एक यूजर पे ये डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम आपको बोल दिए 4x4 का, हम आपको ये बोले जो हमको जितना का मान होगा हम उतना इंटर करेंगे और उसके हिसाब से हमको प्रिंट हो गया आना चाहिए, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से आप मालूम होना चाहिए जो 4x4 का करना है तब वैसे कर पाइएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे नेस्टेड लूप का यूज करेंगे और पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम सीखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, आप देखें क्या स्क्वायर कैसे प्रिंट करते हैं वो तो देख लिए।
अब बोर्ड पे उसी को हम डिटेल में डिस्कस कर दिए थे, यहाँ पे एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद इसको रन करके दिखाते हैं गाइस, ठीक है। ये प्रोग्राम समझ में थोड़ा बहुत आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी यही प्रोग्राम, यही काम चलने वाला है, रो कॉलम यही काम चलने वाला है पूरे वीडियो के दौरान, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर प्रिंटिंग में हम क्या किए थे, अब यहाँ पे जनरल केस के लिए करने वाले हैं, तो जनरल केस के लिए करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट तो लेंगे ना, तभी ना जनरल केस के कर पाएंगे। तो एक इनपुट लिए n, इसको और जूम कर देते हैं, एक लिए है n, ताकि उसमें हम वैल्यू को स्टोर कर पाए, जहाँ यूजर बताएगा इस पे, जहाँ 5x5 का बनाओ, या फिर 6x6 का, या फिर 2x2 का, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक n डिक्लेयर किए हैं। और रो के लिए, रो मतलब पहला का लूप के लिए हम r डिक्लेयर किए हैं, और दूसरा का लूप नेस्टेड लूप के लिए या फिर कॉलम के लिए हम c डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर रो करवा रहे हैं, रो कहने का मतलब वही 6x6 का, 5x5 का एक नंबर यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। रो से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम एक, जैसे रो और कॉलम यहाँ पे सेम ही है, तो आप कॉलम इंटर करवाइए या फिर रो इंटर करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ पे नंबर ही ना दे दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, रो इंटर करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एन में वैल्यू दे दिए, ठीक है। एन में जब वैल्यू दे दिए तब यहाँ पे क्या करना है हमको, स्क्वायर प्रिंटिंग करना है। तो स्क्वायर प्रिंटिंग के लिए क्या बोले, जैसे बोर्ड पे क्या बोले थे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर प्रिंटिंग फिर से एक बार बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम जैसे दिया गया है उसके अनुसार, एक प्रोग्राम में तो हो सकता है थोड़ा सा डिटेल में करें ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा बहुत, और उसके बाद बस खींचेंगे। ओके गाइस, तो चलते हैं फिर से बोर्ड पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रिंटिंग करना था क्या, स्क्वायर, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम पे चलेंगे। ओके गाइस, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या कर प्रिंट करना था, यहाँ पे हमको प्रिंट करना था स्क्वायर। एक बार और देख लीजिए क्या क्या प्रिंट करना था, जैसे यहाँ पे देखिए 4x4 कर लेते हैं गाइस, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम आपको क्या बोले हैं, यहाँ पे हम बोले हैं रो देखो कहाँ तक जा रहा है, कॉलम देखो कहाँ तक जा रहा है, और उसके बाद स्पेस अगर प्रिंट हो रहा है तो स्पेस देखो। स्पेस कैसे देखना है वो भी बताएंगे, बस अभी जान लीजिए। और क्या प्रिंट करना है वो देखो, प्रिंट क्या करना है वो देखो, ये 4 चीज देखना है हमको पैटर्न प्रिंटिंग में। ओके गाइस, तो यहाँ पे 4 चीज देखना है, तो यहाँ पे देखिएगा पहले हम देखते हैं रो, रो मेरा कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा रो मेरा क्या है, रो मेरा ये सब है, तो रो देखिएगा कहाँ तक जा रहा है। अगर हम n बराबर 4 लिए हैं, n बराबर अगर हम 4 लिए हैं तो रो मेरा कहाँ है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, मतलब मेरा रो मेरा 4 तक जा रहा है, ठीक है। रो मेरा 4 तक जा रहा है, तो लूप मेरा पहला लूप कहाँ तक जाना चाहिए, और आर मेरा, मान लीजिए आर ऊपर हम डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आर बराबर 1 से कहाँ तक जा रहा है, पहले का रो से चौथा का रो तक, और चौथा का रो में एक एक बढ़ के जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं इन पे कैसे, जो हम इनपुट दे रहे हैं उस पे रो मेरा कैसे डिपेंड है, ये भी देखना है, डिपेंडेंट कैसे वो भी देखना है। किस पे डिपेंड है, एन पे, जितना हम इनपुट देंगे उस पर मेरा रो डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिएगा किस किस प्रकार डिपेंड है, लेस देन और इक्वल टू, जब तक मेरा आर लेस देन और इक्वल टू एन है तब तक मेरा रो बढ़ेगा, ठीक है। और कैसे बढ़ेगा, एक एक से बढ़ेगा। तो ये मेरा रो का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम देखिएगा, तो कॉलम मेरा एन पे कैसे डिपेंड है, कॉलम देखिएगा कॉलम, तो कॉलम भी मेरा क्या है, 4 तक जा रहा है, जितना हम एन दिए हैं, एन जितना हम इनपुट दिए हैं उतना ही मेरा कॉलम बढ़ रहा है। तो कॉलम भी उतना ही बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, नेस्टेड लूप लगाएंगे कॉलम के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे सी बराबर 1 से कहाँ तक जा रहा है, सी लेस देन इक्वल टू एन, और सी कैसे बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। कॉलम भी हो गया, रो भी हो गया। फाइनली प्रिंट क्या करना है, कॉलम और रो मिलके, तो कॉलम और रो मिलकर मेरा करना है प्रिंट स्टार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जब रो और कॉलम एक बार चल जाएगा तो हम क्या करें, लाइन भी चेंज हो रहा है, नेक्स्ट लाइन हो रहा है ना, लाइन चेंज हो रहा है, तो लाइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारा जब कॉलम प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लाइन चेंज कर देंगे, ठीक है। और इससे मेरा क्या होगा, एक जनरल केस के लिए मेरा स्क्वायर प्रिंटिंग होगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो प्रोग्राम देखने के लिए बोर्ड को गायब करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन पे आ गया है, चश्मा भी हम लगा लिए हैं। ओके गाइस, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम अभी बोर्ड पे बताएं वही को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं फिर से। एन हम इनपुट लेने के लिए एन को डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर कॉलम के लिए है, और सी मेरा किसके लिए है, सी मेरा, सॉरी आर मेरा रो के लिए है, कॉलम के लिए सी है, ठीक है। यहाँ पे हम एन को इनपुट दे दिए हैं, मतलब यूजर से इनपुट मांग लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करिए हैं, रो मेरा 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, जब तक मेरा एन लेस देन एन से या एन से छोटा रहेगा तब तक जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनली ये एन तक जाएगा, और एक एक से बढ़ के जा रहा है, ठीक है। कॉलम भी सेम उसी प्रकार से काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं,
और यहाँ पे एक बार प्रिंट होने के बाद यहाँ पे लाइन चेंज करवा रही है। ठीक है, इसको रन करके दिखाते हैं कि जनरल केस के लिए कैसे होता है वो। ठीक है गाइस, देखिए जनरल केस के लिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसको रन करवाते हैं गाइस। ओके गाइस, रन करवाते हैं। ओके, रन हो गया है। देखिए यहाँ पे इनपुट में आपको मांग रहा है इंटर रो नंबर। रो नंबर करने का मतलब यहाँ पे रो और कॉलम सेम चम चल रहा है, इसलिए रो मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम 4x4 का एग्जाम्पल लिए थे, तो 4 इंटर करते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए हम यूजर, यहाँ पे यूजर फैमिलियर हो गया। ठीक है, जितना यूजर चाहेगा उतना स्टार प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे 4 इंटर किए तो देखिए 4x4 का हमको मैट्रिक्स प्रिंट होके आ गया। ठीक है, यहीं पे हम मान लेते हैं हम यहाँ पे इनपुट और भी करते हैं क्या, यहाँ पे इनपुट मान लेते हैं। यहाँ पे हमको आपको अगर पहले जो मेथड आपको बताया था क्या, यूजिंग प्रिंट टैब से, अगर आप उससे करते तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे हम आपको बोल दिए 10x10 का करो, तो 10 बार प्रिंट टैब कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते तो हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम नेस्टेड लूप का कंसेप्ट पढ़े हैं, तो यहाँ पे उसको अप्लाई किए हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 10 इंटर करेंगे, यहाँ पे हम 10 इंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा 10 इंटर किए तो 10x10 का हमका बन के आ गया स्टार। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया है। ठीक है, बस एक इंटर करेंगे, मेरा जितना हम बचाएंगे उतना प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल मतलब बड़ा इनपुट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम 30x30 का, तो देखिए 30x30 का इसमें नहीं हटा, तो इसको माइनस माइनस करके छोटा करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए इसको और ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 30x30 का मेरा ये बन के आ गया, देख सकते हैं आप। ठीक है गाइस, तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल केस के लिए हो गया। प्रोग्राम छोटा हो गया तो इसको बड़ा कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये मेरा पहला पैटर्न प्रिंटिंग हो गया। इसको आपको क्या है, ये सब हम यहाँ पे पीपीटी में अटैच कर दिए हैं सबको, तो आपको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये सब हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम यहाँ पे सब में पीपीटी में अटैच कर दिए हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पैटर्न प्रिंटिंग करना था और इसका कोड ये है और इसका आउटपुट मेरे पास ये है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे पैटर्न प्रिंटिंग पे। आपको ये प्रोग्राम समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसी सेम चीज़ को हम रिपीट करने वाले हैं अगले में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा प्रोग्राम मेरे पास क्या है, वहाँ पर तो स्टार था, वहाँ पे मेरे पास क्या था, वहाँ पे मेरे पास स्टार था। यहाँ पे मेरे पास नंबर है 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, कुछ इस प्रकार से है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है गैस, तो यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ पे इसको समझते हैं, और समझने के बाद इसको हम अप्लाई करते हैं गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो बोर्ड पे आ गए हैं फिर से। यहाँ पे चलिए, अब मेरे पास पैटर्न प्रिंटिंग क्या है, 1 से लेकर 7 तक प्रिंट करना है, 1 से लेकर 7 तक, या फिर ऐसे बोलिए एक नंबर दिया रहेगा उतना तक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक नंबर कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिएगा हम प्रिंट करने वाले हैं 4 तक के लिए। ठीक है, 4 तक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से पैटर्न है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 4 तक जा रहा है, मतलब 4 लाइन तक जा रहा है, और फिर ये भी 4 लाइन तक जा रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पैटर्न क्या है, पैटर्न मेरे पास क्या है, स्क्वायर प्रिंट करने वाला है, तो कंसेप्ट लगेगा स्क्वायर प्रिंट करने वाला ही जो लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बताए हैं, आपको ये बताए हैं, पहले ये देखिए हमको रो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉलम कहाँ तक जा रहा है, उसके बाद अगर स्पेस है तो देखिए, नहीं तो हमको प्रिंट क्या करना है वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रो आपको जा रहा है कहाँ तक, एन तक जा रहा है, एन कहने का मतलब वही जो इनपुट लेंगे उतना तक जा रहा है। ठीक है, सेम कंसेप्ट वही है, कहाँ तक, देखिए रो मेरा कहाँ है 1 2 3 4, रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, एन तक। एन पे डिपेंड कैसे है, जितना मेरा रो नंबर है उतना ही मेरा ये एन का वैल्यू है। ठीक है, तो रो मेरा एन तक जा रहा है, तो एक लूप चलेगा क्या, एक लूप चलेगा, फिर से वही लूप, रो बराबर 1 से लेकर रो लेस देन इक्वल टू एन, रो प्लस प्लस। ठीक है, ये रो के लिए हो गया। और कॉलम भी कहाँ तक जा रहा है, कॉलम भी मेरा जा रहा है एन तक। एन पे कैसे डिपेंड है वो देखिए। ठीक है, ये नहीं ये 4 तक लिख दीजिएगा, तो 4 तक लिख दीजिएगा तो लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एन पे काम कर रहे हैं, एन पे काम कर रहे हैं, मतलब एन पे कैसे डिपेंड है वो देख रहे हैं। रो हो गया, कॉलम कैसे डिपेंड है, कॉलम मेरा, कॉलम भी वही डिपेंड है 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर जब तक मेरा कॉलम लेस देन इक्वल टू एन ना हो जाए तब तक, और सी प्लस प्लस। ठीक है, रो देख लिए, कॉलम देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, स्पेस नहीं है तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्रिंट क्या करना है हमको,
प्रिंट क्या करना है वो देखना है। तो यहाँ पे स्टार तो है ना, ये प्रिंट हम स्टार लिख दे। यहाँ प्रिंट क्या करना है हमको, 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। 1 2 3 4 यहाँ पे देखिएगा रो मेरा सेम चल रहा है, रो मेरा सेम है, कॉलम बदल रहा है। तो कॉलम बदल रहा है तो यहाँ पे देखिएगा कॉलम कैसे बदल रहा है, 1 2 3 4, कॉलम कुछ ऐसे बदल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रिंट एफ में, यहाँ पे हम प्रिंट एफ में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम मेरा एक पहला बार कॉलम चल रहा है तो 1 है, फिर दूसरा बार कॉलम चल रहा है तो 2 है, तीसरा बार चल रहा है तो 3 है, चौथा बार चल रहा है तो 4 है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज डी और यहाँ पे सी का जो वैल्यू वो प्रिंट कर दो। मतलब अगर पहला बार लूप चल रहा है तो हमको 1 प्रिंट करके देगा, दूसरा बार लूप चलेगा तो हमको 2 प्रिंट करके देगा, तीसरा बार लूप चल रहा है तो 3 प्रिंट करके देगा, चौथा का बार लूप चलेगा तो 4 प्रिंट करके देगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चल रहा है, रो मेरा सेम है, कॉलम मेरा बदल रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ में आया। देखिए कॉलम मेरा बदल रहा है, रो मेरा, रो का वैल्यू सेम है। ठीक है गाइस, कुछ इस प्रकार से है। तो इसी काम को हम क्या करेंगे, और जहाँ पे देखिएगा एक काम ये हो गया, ये एक के लिए हो गया, एक के लिए हो गया, एक का कहने का मतलब r बराबर 1 के लिए। ठीक है, पहला का रो के लिए हो गया। अब यही काम को हमको क्या करना है, 4 बार या फिर n टाइम्स रिपीट करना है। n टाइम्स करने का मतलब 4 बार। ठीक है, तो यही प्रोग्राम को हम देखने वाले हैं अपने कोड पे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपना कोड पे। तो कोड पे चलने से पहले हम क्या करेंगे, इसको गायब करेंगे और अपना शकल लेके आएंगे। ठीक है गाइस, शकल लेके आ गए तो चलिए यहाँ पे हम इसको कोड में दिखा देते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे पीपीटी में सब कुछ अटैच कर दिए हैं। तो कोड पे चलते हैं गाइस। कोड पे चलने से पहले क्या करते हैं, इसका तो हो गया था, इसका हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे ताकि ये इरेजनेट न करे। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो दिख भी नहीं रहा है पूरा। ओके गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही काम है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे स्टार की जगह पर कुछ और प्रिंट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, इसको अनकमेंट तक कर लेगा इस तब ना चलेगा। ओके गाइस, ये क्या हो गया, ओके यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट हो गया था इसलिए इसको आप करते हैं अनकमेंट। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा सेम वही काम है। हमको क्या करना, प्रिंट स्क्वायर प्रिंट करना था यूजिंग 1 2 3 4 या फिर n टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, n इनपुट लेंगे, n हमेशा इनपुट लेंगे। ठीक है, तो इसका बात करते हैं नहीं है, डायरेक्ट रो और कॉलम पे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो हमको क्या करना था, रो बराबर 1 से लेके n तक जाना था। तो रो बराबर हम लेके 1 n तक गए, क्यों, क्योंकि रो मेरा n तक जा रहा था। ठीक है, और कॉलम भी कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा था। ठीक है, और उसमें प्रिंट क्या करना था, वहां प्रिंट करना था मेरा रो सेम रहा था, रो मेरा सेम था और कॉलम का वैल्यू बढ़ रहा था। रो मेरा सेम था, कॉलम का वैल्यू मेरा बढ़ रहा है। तो कॉलम का वैल्यू मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम का पहले पहला का कॉलम का वैल्यू क्या था, 1, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, n तक गया। ठीक है, तो वही काम करने वाले हैं यहाँ पे हम, जो मेरा कॉलम बढ़ रहा है उसी को हम डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं। उसी को हम डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं guys। तो यहाँ पे देखिएगा हम सी को प्रिंट करवा दे रहे हैं, तो इसका आउटपुट देख लीजिए और यहाँ पे लाइन चेंज कर दे रहे हैं गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो हम एक इनपुट लेते हैं फिर 4 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लाइन में प्रिंट होके आ गया। ठीक है, 10 तक का देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे 10 लेते हैं इनपुट। यहाँ पे देखिएगा 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक मेरा ये हो गया, जैसा हमको पैटर्न में दिया गया था वैसे मेरे पास प्रिंट होके आ गया। ठीक है गाइस, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न में रखा था ये था, तो ये 7 के लिए है, तो 10 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, एक जनरल यहाँ पे हम लेके बताए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल पे। अगला मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, ये तो हो गया था गाइस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल मेरे पास है ये, अगला एग्जाम्पल ये है मेरे पास। वो क्या हो रहा था, वो मेरा कॉलम बढ़ रहा था, इस बार मेरा रो बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या है, 1 मिनट गाइस पेन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरा क्या है, उस पहले एग्जाम्पल में क्या था, पहले एग्जाम्पल में मेरा 1 से लेकर 7 तक वैल्यू बढ़ रहा था, कॉलम में वैल्यू बढ़ रहा था। इस बार क्या है, इस बार मेरे रो में वैल्यू बढ़ रहा है, रो का वैल्यू मतलब आर का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। आर का वैल्यू चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे वहाँ पे हम सी चेंज कर रहे थे, यहाँ पे हम आर चेंज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम आर प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम चलते हैं बोर्ड पर, इसको भी समझ लेते हैं, या फिर इसको हम क्या करते हैं बोर्ड पे समझ लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे चलते हैं गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो चलते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे हम गायब होते हैं यहाँ से। ओके गाइस, यहाँ से हम गायब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, इसी एग्जाम्पल में इस बार क्या है रहा है, इस बार मेरे पास हो रहा है 1 2 3 4।
ठीक है। फिर यहाँ पे वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4। यहाँ पर भी क्या हो रहा है 1 2 3 4। कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा रो मेरे पास चेंज हो रहा है, रो मेरे पास चेंज हो रहा है, कॉलम मेरे पास सेम है। तो कॉलम जब सेम वैल्यू दे रहा है, रो मेरे पास चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो सी का वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे, यहाँ पे हम आर का वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आर बराबर 1 के लिए चलेगा तो कॉलम सेम चलेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है गाइस। कॉलम मेरे पास सेम रहेगा और रो मेरे पास बढ़ेगा गाइस, ठीक है। तो इसको हम चलते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं रन करवा के। ओके गाइस, तो चलिए इसको भी हम रन करवा के देख लेते हैं गाइस। ये तो समझ में आ गया था, चलिए इसको कमेंट कर देते हैं। ये सब हम पीपीटी में अटैच कर दिए हैं, पीपीटी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, अगर चाहिए तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है गाइस। नहीं तो लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं अपना रन करवा के गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम इनके लिए तो कोई बात करना नहीं है, इन्हें मेरे पास एक जनरली इनपुट है, ठीक है। रो कॉलम, जैसे यहाँ पे देखिएगा आर बराबर 1 से लेकर एन तक जा रहा था, अब लगभग 3 बार उसी को हम रिपीट कर दिए, जो पहले किए थे उसी को हम 3 बार रिपीट कर दिए। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रो प्रिंट करवा रहे हैं। रो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि रो मेरा चेंज हो रहा है, कि हमको यहाँ पे रो देखना है, कॉलम देखना है, स्पेस है तो स्पेस देखना है, और नहीं तो प्रिंट क्या करना है वो देखना है। 4 चीज का ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया, बस यहाँ पे रो मेरा चेंज हो रहा था, रो को प्रिंट करवा दिए, ठीक है। इसको भी यहाँ इनपुट देख लीजिए, 4 के लिए देख लेते हैं। तो देखिए 4 तक मेरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है गाइस, तो बढ़िया से चल रहा है। इसको कमेंट कर देते हैं, हम चलते हैं अगला पैटर्न प्रिंटिंग पे। ओके गाइस, तो चलिए अगला पैटर्न प्रिंटिंग पे अब चलते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अगला पैटर्न प्रिंटिंग पे चलते हैं। तो अगला पैटर्न प्रिंटिंग मेरे पास कुछ ऐसा है, ये तो हो गया था गाइस, चलिए अगला चलते हैं। अगला पैटर्न प्रिंटिंग मेरे पास कुछ ऐसा है, स्क्वायर शेप ही है, वही काम को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास रो भी चेंज हो रहा है, कॉलम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसको कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, चलिए बोर्ड पे देखते हैं कैसे करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। ओके गाइस, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं, इसका काम है नहीं तो इसको पोछ देते हैं और देखते हैं। फिर से एक और नया स्क्वायर शेप आ गया है, और ये स्क्वायर शेप का एक लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद क्या करेंगे, अगला शेप पे हम चलेंगे, अगला पैटर्न पे चलेंगे गाइस, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार मेरे पास रो भी चेंज हो रहा है, कॉलम भी चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इस प्रकार से हो रहा है चेंज मेरे पास, ठीक है। हम 4 के लिए एग्जाम्पल लिए हैं, तो कुछ इस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो इसी को हम कैसे प्रिंट करेंगे, इसी पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास रो कहाँ तक जा रहा है, रो रो रो, यहाँ पे 3 ही तक एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, 4 तक लेना है तो यहाँ पे 5, नहीं सॉरी, यहाँ पे 13 14 15 16, कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन बराबर हम लिए हैं इनपुट 4, एन बराबर मेरे पास 4 है। तो यहाँ पे देखिएगा हमको क्या देखना है, रो कॉलम स्पेस प्रिंट क्या करना है। स्पेस तो इसमें है नहीं, बस यहाँ पे बस आगे कंटिन्यूअस है, इसलिए स्पेस का तो कोई बात नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे देखिएगा रो, तो रो मेरे पास कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो रो मेरे पास कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो रो मेरे पास एन तक जा रहा है, तो क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, रो बराबर 1 से लेकर रो लेस देन इक्वल टू एन, और यहाँ पे हम करेंगे रो प्लस प्लस, ठीक है। रो के लिए तो हो गया, कॉलम देखिएगा 1 2 3 4। तो रो भी मेरा कहाँ तक, कॉलम भी कहाँ तक जा रहा है, कॉलम भी मेरा जा रहा है एन तक। तो फॉर सी बराबर 1 से सी लेस देन इक्वल टू एन और सी प्लस प्लस, जो भी ये चल गया एन तक चला गया। अब पैटर्न यहाँ पे स्पेस तो है ना, प्रिंट क्या करना है सो देखिए। तो यहाँ पे हमको प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, रो भी चेंज हो रहा है, कॉलम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे करेंगे कि प्रिंट, कुछ हमका प्रिंट क्या करना है, एक से लेके यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कॉलम करिए चाहे रो करिए, एक वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है गाइज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिएगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे गाइस, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। हम्म ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये देख रहे हैं यहाँ पे
ये भी एक एक से वैल्यू बढ़ रहा है हमेशा, तो एक एक से हमेशा वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक जनरल यहाँ पे इसको बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक आसान तरीका बताते हैं, क्या हम करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, एक इंट आई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसको हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि हमको वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 से वैल्यू शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करने जाएंगे। जब प्रिंट करने जाएंगे प्रिंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, %d, और यहाँ पे हम जो वैल्यू लिए हैं इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं आई को। जब आई को हम प्रिंट करेंगे, तो आई को जब प्रिंट करेंगे तो ये तो हमेशा 1 प्रिंट करेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर देंगे। तो आई प्लस प्लस करने का मतलब पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर अगला जहाँ पे प्रिंट होगा वहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, वहाँ पे 3 करेगा, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, बस एक वेरिएबल लिए हैं, इसको बनाने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, पहले ही बता दे रहे हैं। ये एक जनरल मेथड बता रहे हैं, जनरल नहीं, यहाँ पे सिंपल मेथड बता रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हम बनाते हैं उस प्रकार से, ठीक है। इसको बनाने का और भी मेथड हो सकता है। तो हम क्या किए, यहाँ पे वेरिएबल लिए, वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो सकता है, 4 हो रहा है, 5 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ठीक है गाइस, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे ही प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और ये जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, लाइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम बैक स्लैश एन को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इसको अब देख लेते हैं रन करवा के गाइस। चलिए इसको हम रन करवा के देख लेते हैं गाइस। तो रन करवाने से पहले हम आ जाते हैं पहले, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसको हम बढ़ा क्यों रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है गाइस। तो इसको चलिए हम रन करवा के देखते हैं गाइस। ओके गाइस, रन करवा के देखते हैं, ये तो हो गया था, और ये रहा मेरा वैल्यू। ओके गाइस, इसको हम अनकमेंट करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा सेम वही काम कर रहे हैं, आर है, सी है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंजिंग क्या है, यहाँ पे चेंजिंग मेरे पास ये है, एक हम इंक्रीज नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, इंक्रीज का हम वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए हैं 1 से, 1 से क्योंकि है, क्योंकि मेरा शुरू हो रहा है वैल्यू 1 से, ठीक है, यही 0 से रहता है तो हम 0 से यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, इंक्रीज को प्लस प्लस कर देना, ताकि एक बार वैल्यू प्रिंट करे फिर अपना वैल्यू बढ़ा ले, ठीक है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, रन करते हैं, रन करते हैं गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है सॉफ्टवेयर इशू है, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तब तक। ओके गाइस, रिफ्रेश कर लिए हैं, अब चलिए यहाँ पे इसको हम रन करवाते हैं, ठीक है गाइस, देख लीजिएगा वही प्रोग्राम है, कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, रन करवाते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फिर से रो नंबर मांग रहा है, रो नंबर करने का मतलब जो हमारा कॉलम में था उतना ही रो में है, उतना ही हमारा इनपुट में है, ठीक है। 4 के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे 4 के लिए देखिए, हम जैसे इंटर किए वैसे ही मेरा 4 रो 4 कॉलम प्रिंट होके आ गया, जिसमें वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। एक और इनपुट के लिए देख लेते हैं ट्राई करके, एक और इनपुट के लिए देख लेते हैं गाइस, जैसे यहाँ पे 10 ले लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गए, ओके गाइस, ठीक है। तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। ओके गाइस, कमेंट कर दिए, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो अगला एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, ये तो हो गया था। तो अगला एग्जाम्पल मेरे पास ये तो हो गया था गाइस, अगला एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं, जो कि मेरा पास कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पैटर्न मेरे पास क्या है, ये है एक रेक्टेंगल टाइप का है, कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको समझने के लिए फिर से बोर्ड पे चलेंगे, वही तो क्लियर होगा, यहाँ पे थोड़ी क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं, हम गायब होते हैं गाइस। आ गए हैं यहाँ पे बोर्ड पे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम आप रेक्टेंगल शेप लिखने वाले हैं। तो रेक्टेंगल शेप लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं पूरा अच्छी तरह से का। अब यहाँ पे देखिए हम n बराबर फिर से लेके चलते हैं 4, n बराबर हम लेके चलते हैं 4, ठीक है। तो पहले कुछ पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। पैटर्न मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, पैटर्न मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, 4 रो 4 कॉलम है, जो कि एक रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा तब देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मेरे पास पैटर्न है, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, रो देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, कॉलम देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, स्पेस है कि नहीं वो देखेंगे, अब प्रिंट क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रो देखिएगा, रो मेरे पास कहाँ तक जा रहा है, रो कहाँ तक जा रहा है, जो इतना एन का वैल्यू है, तो रो के लिए रूप चलाएंगे, रो बराबर 1 से लेकर रो लेस देन इक्वल टू एन रो प्लस प्लस, रो बराबर एन, यहाँ पे लेस देन एन क्यों किए, इसलिए क्योंकि रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, ठीक है। रो का काम तो हो गया, अब कॉलम देखिएगा कहाँ तक जा रहा है। तो कॉलम देखिएगा यहाँ पे पहले के कॉलम है,
पहला रो में देखिएगा एक ही कॉलम है, दूसरा रो में देखिएगा 2 कॉलम है, तीसरा रो में देखिएगा 3 कॉलम है, चौथा का रो में देखिएगा 4 कॉलम है। तो यहाँ पे ये तो नहीं, एन तक तो नहीं जा रहा है, एन तक तो नहीं जा रहा है, तो ये डिपेंड किस पे है, ये डिपेंड यहाँ पे देखिएगा पहला रो, पहला रो बराबर जब 1 है तो कॉलम बराबर क्या है 1, जब रो बराबर 2 है, ये दूसरा रो है तो कॉलम बराबर क्या है 2, जब रो बराबर 3 है तो कॉलम बराबर क्या हो रहा है 3, जब रो बराबर 4 हो रहा है तो कॉलम बराबर क्या हो रहा है 4। कुछ इस प्रकार से वैल्यू भर रहा है, तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू भर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा कॉलम किस पे डिपेंड हो रहा है, कॉलम डिपेंड हो रहा है मेरे पास रो पे। क्यों, क्योंकि जब रो बराबर 1 है तो कॉलम बराबर भी 1 है, जब रो बराबर 2 है तो कॉलम बराबर भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट लूप मेरे पास किसके लिए होता है कॉलम बराबर, तो कॉलम बराबर शुरू तो हो रहा है 1 से, कॉलम मेरा शुरू हो रहा है 1 से, और ये डिपेंड किस पे है, ये डिपेंड मेरे पास आर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सी लेस देन इक्वल टू आर, सी लेस देन इक्वल टू आर, और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है ये, और ये प्लस प्लस हो रहा है, एक एक से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे है, ये डिपेंड मेरे पास आर पे है। कैसे पता चला, एनालाइज करके पता चला। ठीक है, जब रो का वैल्यू 1 हो रहा है तो कॉलम का वैल्यू 1 हो रहा है, जब रो का वैल्यू 2 हो रहा है तो कॉलम का वैल्यू 2 हो रहा है, तो हम यहाँ पे पता चला यहाँ पे एन पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पे मेरे आर पर डिपेंड है, तो आर पे डिपेंड कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्पेस तो प्रिंट करना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्रिंट हो रहा है, स्पेस नहीं प्रिंट हो रहा है। ठीक है गाइस, अब स्पेस प्रिंट नहीं हो रहा है तो छोड़िए, अब यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट क्या करना है, तो प्रिंट एफ हमको प्रिंट करना है क्या, स्टार प्रिंट करना है। और नेक्स्ट लाइन अपना देख लीजिएगा, जहाँ नेक्स्ट लाइन देना होता है वहाँ देख दीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। बस यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये मेरा कॉलम किस पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम चलिए फिर से देख लेते हैं अपना रन करवा के। ओके गाइस, तो हम फिर से आ जाते हैं अपना शकल लेके, तो हाजिर है हम शकल लेके अपना, और चलिए इसको हम रन करवा के देखते हैं गाइस। ठीक है गाइस, ये तो हो गया था। चलिए ये मेरे पास प्रोग्राम है, तो ये मेरे पास प्रोग्राम है गाइस। ओके 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 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास कॉलम पे डिपेंड हो रहा है गाइस। जब कॉलम पे डिपेंड हो रहा है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वही बात है, यहाँ पे रो है कॉलम है, और नेक्स्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास किस पर का है, रो पे डिपेंड है, तो रो पे डिपेंड है तो यहाँ पे क्या कर दिए कॉलम लेस देन इक्वल टू रो। ठीक है, तो इसको रन करवा लेते हैं। ओके गाइस, रन करवा लिए, फिर से रो नंबर मांग रहा है, एक ही इनपुट मांग रहा है बार बार, तो यहाँ पे फिर से 4 देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से पैटर्न मेरा प्रिंट हो गया जिस प्रकार से था। ठीक है, और भी आपको सटा सटा चाहिए तो यहाँ से स्पेस हटा दीजिएगा दोनों, और इसको देख लेते हैं फिर से रन करवा के, कर लेते हैं 10। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से मेरे पास पैटर्न आ गया प्रिंट होके, 10 रो होगा 10 कॉलम होगा। ठीक है गाइस, तो ये भी हो गया मेरे पास, और चलते हैं हम अगला पैटर्न पे। तो अगला पैटर्न देख लेते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट। ओके गाइस, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा तब धीरे धीरे हम फास्ट करेंगे गाइस। ठीक है, अगला पैटर्न मेरे पास समझ में आ गया, ये ट्रेंगल वाला, ट्रेंगल वाला ये तो समझ में आ गया, इसका कोड ये रहा, और इसका आउटपुट हम यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो अगला मेरे पास एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, ट्रेंगल ही है लेकिन कुछ इस प्रकार से ट्रेंगल है। ठीक है, किस प्रकार से वो देखिए, और यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, सेम काम करेंगे रिपीट, और यहाँ पे देखेंगे हमको करना क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से अपना बोर्ड पे चलते हैं और इसको देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर से बोर्ड पे आ गए हैं। नेक्स्ट पैटर्न मेरे पास क्या है, उसी प्रकार से है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, टेढ़ा है, तो चलिए इसको हम सीधा करते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं गाइस। ठीक है, तो पैटर्न मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे 4 के लिए इनपुट लेते हैं, 4 के इनपुट लेने का मतलब एग्जाम्पल लेते हैं 4 का, कुछ इस प्रकार से है गाइस। तो कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखिएगा फिर वही काम करना है, रो देखो कॉलम देखो, स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस है तो देखो, नहीं है तो पैटर्न यहाँ पे प्रिंट क्या करना है वो देखो। तो यहाँ पे रो देखिए कहाँ तक जा रहा है, रो मेरे पास कहाँ से जा रहा है, रो मेरे पास एन का जितना एन बराबर यहाँ पे लिए है 4, एन बराबर लिए है 4, तो यहाँ पे रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, रो मेरे पास जा रहा है जितना भी एन का वैल्यू है, एन पे डिपेंड है रो, तो यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फिर से, और रो बराबर 1 से रो लेस देन इक्वल टू एन। आई थिंक एक ही काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, रो प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा रो मेरा एन बराबर 4 है, तो रो मेरा 4 तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रो का तो हो गया, अब कॉलम देखिएगा, तो कॉलम मेरे पास जब आर का वैल्यू, आर बराबर मेरे पास जब 1 है, तो कॉलम का वैल्यू क्या है, कॉलम का वैल्यू मेरा एन है, तो कॉलम का वैल्यू मेरे पास क्या है एन है, एन कहने का मतलब 4 है। ठीक है, जब रो का वैल्यू मेरे पास 2 हो रहा है, तो कॉलम बराबर क्या हो रहा है, तो कॉलम का वैल्यू मेरे पास क्या हो रहा है, एन में से एक घट जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा जब r बराबर मेरे पास 3 हो रहा है तो कॉलम का वैल्यू क्या हो रहा है, n-2 हो रहा है। ठीक है, जब r का वैल्यू मेरे पास 4 हो जा रहा है तो कॉलम का वैल्यू क्या आ रहा है, n-3 हो रहा है। कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या देखना है यहाँ पे, अब इस तीनों में रिलेट करिएगा। r का वैल्यू 1 है तो n है ये। ठीक है, r का वैल्यू जब 2 हो गया तो ये n-1 है। ठीक है, n-1 है। और जब ये r का वैल्यू 3 होगा तो ये n-2 हो गया। वैसे ही एक एक घट रहा है। तो यहाँ पे हम जनरल केस कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जनरल कुछ कुछ ऐसे r पे डिपेंड करना है। तो यहाँ पे r पर जब डिपेंड करना है तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, n-r+1। अब यहाँ पे देखिएगा जब r का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, जब 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। जब r का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा +1, तो यहाँ पे -1 बचेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, जब r का वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा, जब r का वैल्यू 4 है तो ये। तो जनरल हो मेरे पास ये क्या हो गया, ये हो गया, जो कि n पे डिपेंड है और r पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम मेरा कहाँ तक जा रहा है, तो कॉलम यहाँ पे देखिएगा फॉर, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट अपना मान लीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ पे बस सिंटैक्स लिख रहे हैं इसका। तो कॉलम बराबर शुरू तो हो रहा है 1 से। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है मेरा, कहाँ तक जा रहा है, c<n-r+1 तक जा रहा है, यहाँ तक जनरल केस के लिए। ठीक है, और जनरल केस के यहाँ पे क्या हो रहा है, c++। अब प्रिंट क्या करना है, प्रिंट मेरे पास करना है स्टार, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये ध्यान देना है रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, कॉलम मेरा कहाँ तक जा रहा है, दोनों में रिलेशन क्या है और प्रिंट क्या करना है। ठीक है, तो इसको भी चलिए रन करके देख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं अपना। और यहाँ पे ये मेरे पास रहा इसका, ये रहा गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको हम रन करके दिखा देते हैं आपको। ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा फिर से वो रो है कॉलम है, रो हम इनपुट ले रहे हैं एक, और यहाँ पे देखिएगा रो मेरा एन तक जा रहा है, और कॉलम मेरा कहाँ, कॉलम में क्या रिलेशन है, ये मेरा जो मेरा जितना रो नंबर है वो इनमें से उतना घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं गाइस। सेम इशू आ रहा है ये सॉफ्टवेयर में, एक बार और चेक कर लेते हैं। ओ गाइस, फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, कोई नहीं आएगा, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस। ओके गाइस, रिफ्रेश हो गया है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम रन करके आपको दिखा देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे फिर से मान लेते 4 के लिए इनपुट कर लेते हैं, तो 4 के लिए देखिए उसी पैटर्न में प्रिंट हो गया आ रहा है गाइस। ठीक है, फिर से वही रिपीट करेंगे। आपको अगर स्पेस नहीं चाहिए बीच में तो यहाँ पे स्पेस हटा दीजिएगा, यहाँ से आपको सटा सटा प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे चलिए अब 10 के लिए इनपुट ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 10 प्रिंट हो गया, आ गया 10 तक। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक ही काम कर रहे हैं रिपीट, यहाँ पे रो देख रहे हैं कॉलम देख रहे हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो ही हुआ होगा पैटर्न प्रिंटिंग का। ठीक है गाइस, तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल में चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल में कुछ ऐसा देखेंगे, स्पेस का वाला देख लेते हैं आप। ये सब तो बहुत देख लिया, अब स्पेस का देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जब स्पेस का देखेंगे तो स्पेस का भी क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए अब स्पेस पे चलते हैं, स्पेस पे चलते हैं मतलब स्पेस वाला प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्पेस वाला प्रोग्राम देख लेते हैं गाइस। अब ये तो हो गया, ये इसका ये कोड रहा, इसका ये आउटपुट रहा। ठीक है, अब चलिए अगला एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, सेम पैटर्न है। सेम पैटर्न करने का मतलब यहाँ पे स्टार ही प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब प्रकार का है। ठीक है, कैसे अजीब प्रकार का है वो देखते हैं और बोर्ड पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इतना आपको दिख गया, अब दिख गया तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। ओके गाइस, गायब हो चुके हैं, बोर्ड पे आ चुके हैं। तो चलिए आप पैटर्न क्या है मेरा पास वो देखते हैं, और प्रिंट क्या करना है वो देखते हैं, और इसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए पैटर्न मेरे पास कुछ इस प्रकार से है। 4 के लिए ही फिर से इनपुट लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है गाइस। यहाँ पे दो दो ही हैं और यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से वही काम करना है। मेरे पास रो देखो, कॉलम देखो, स्पेस देखो, प्रिंट क्या करना है वो देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखना क्या है, मेरा शुरू कहाँ से हो रहा है, रो देखिएगा, रो 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 रो। तो रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू एन तक जा रहा है, तो रो तो मेरा एन तक जा रहा है। ठीक है, अब कॉलम देखिएगा, जब रो मेरा क्या है, रो बराबर मेरा जब 1 है तो कॉलम का वैल्यू क्या है, कॉलम का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो कॉलम का वैल्यू मेरे पास एन है, तो कॉलम बराबर क्या है मेरे पास एन है। ठीक है, जब रो का वैल्यू 2 है तो कॉलम का वैल्यू 2 क्या है, कॉलम का वैल्यू मेरे पास n-1 यहाँ पे ये है। जैसा पिछले में डिस्कस किया वही है, सेम प्रकार है, तो इसका जनरल केस लिख देते हैं डायरेक्ट n-r+1, कुछ इस प्रकार से है।
तो यहाँ पे चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कर दीजिएगा तो कहिएगा आपको उसमें इसमें डिफरेंस क्या रह गया। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे जब प्रिंट शुरू होता है प्रिंट करना, तो प्रिंट शुरू कहाँ से होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे, तो प्रिंट शुरू हो मेरा कहाँ से होता है, यहाँ से शुरू होता है प्रिंट होना। तो रो बराबर 1 के लिए तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। और जब मेरा रो बराबर 2 आएगा, तो रो बराबर जब 2 आएगा तो यहाँ से प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से प्रिंट करना ना शुरू करे तो यहाँ पे देखिएगा एक स्पेस है यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे देखिए जब प्रिंट करना आएगा तो यहाँ पे देखिएगा 2 स्पेस प्रिंट करेगा पहले, फिर अगला में जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा 3 स्पेस प्रिंट करेगा। कुछ दिखा? अगर यहाँ पे स्पेस आप प्रिंट नहीं करवाएगा तो पिछला वाला एग्जाम्पल भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करने का कोई दिक्कत मतलब होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रिंट कहाँ से शुरू होता है, प्रिंट का होना मेरा शुरू होता है यहाँ से, यहाँ पे जो हम डंडा बनाए हैं यहाँ से। तो यहाँ से जब शुरू होता है यहाँ पे देखिएगा खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है। तो खाली स्थान का आप देखिएगा रिलेशन, तो खाली का स्थान का रिलेशन कुछ इस प्रकार से है। आर बराबर 1 में क्या है, एक और रिलेशन बनाते हैं। आर बराबर 1 में मेरे पास स्पेस कितना है, 0। आर बराबर मेरे पास जब 2 हो रहा है तो स्पेस का वैल्यू क्या हो रहा है, 1। आर बराबर मेरा जब 3 हो रहा है तो स्पेस का वैल्यू 2। आर बराबर जब 4 हो रहा है तो स्पेस का वैल्यू मेरे पास 3। कुछ इस प्रकार से स्पेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो ऐसे कुछ बोल सकते हैं, आर जो मेरा स्पेस जो मेरा है, स्पेस का जो वैल्यू है लेस देन आर है। इक्वल टू नहीं लगाए हैं यहाँ पे, लेस देन आर। लेस देन आर करने का मतलब यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेस देन आर रखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा जब 1 है तो यहाँ पे 0 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो ये मतलब एक कम है, एक कम है तो यहाँ पे एक कम, यहाँ इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, स्पेस का एक यहाँ पे लूप चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लूप मेरे पास होगा क्या, एक तो लूप होगा किसके लिए, एक लूप मेरे पास होगा रो के लिए। तो रो कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन, तो रो तो मेरा एन तक जाएगा, ठीक है। अब एक जब रो में यहाँ पे देखिएगा, रो के अंदर एक पार्टिकुलर रो के अंदर मेरे पास स्पेस भी है, पैटर्न भी है, मतलब रो कॉलम भी बदल रहा है, स्पेस भी बदल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा एक लूप के अंदर यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे स्पेस के लिए प्रिंट करेंगे, तो स्पेस के लिए क्या रिलेशन है, लेस देन इक्वल टू आर एम आई सर। यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्पेस बराबर 1, कहाँ तक जाएगा स्पेस, लेस देन आर, इक्वल टू नहीं लगाए हैं, और यहाँ पे स्पेस प्लस प्लस। तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, जब आर का वैल्यू 1 रखिए तो यहाँ पे स्पेस क्या है मेरा, 0 है। आर का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो स्पेस मेरे पास 1 प्रिंट होगा। जब स्पेस जब प्रिंट हो जाएगा, जब ये लूप चल जाएगा, स्पेस जब प्रिंट हो जाएगा, तब मेरा प्रिंट होना चाहिए का, तब मेरे पास स्टार प्रिंट होना चाहिए। जब स्पेस जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद स्टार प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट हो जाए तो फिर स्टार प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम एक स्पेस की लूप चलाएंगे, एक स्टार के लिए लूप चलाएंगे, मतलब नेस्टेड लूप नहीं है, नेस्टेड लूप के अंदर में हम यहाँ पे ये काम करेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये था, यहाँ पे स्पेस वाला भी आ रहा है बात, ठीक है गाइस। स्पेस वाला स्पेस मतलब वो नहीं, अंतरिक्ष वाला बात नहीं, यहाँ पे मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान का बात हो रहा है, ठीक है गाइस। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। इसका प्रोग्राम मेरे पास ये रहा, तो इसको माइनस कर लेते हैं साइज को ताकि दिख पाए। ओके गाइस, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से वही इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे देखिएगा रोज के लिए, कॉलम के लिए और स्पेस के लिए। स्पेस के लिए क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस भी चेंज हो रहा है, स्पेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेस के लिए भी एक लूप चलाएंगे। पहला का लूप मेरा रो के लिए, रो मेरा एन तक जा रहा है तो एन तक जाएगा। स्पेस मेरा आर पे डिपेंड है तो आर पे डिपेंड है तो आर पे डिपेंड करवा दिए, ठीक है, एक कम करवा दिए। और यहाँ पे देखिएगा स्पेस कुछ इस प्रकार से प्रिंट होता है, डबल कोट के अंदर में एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और इस कॉलम मेरा डिपेंड कैसे था तो वो तो पता चल ही गया कैसे डिपेंड था, तो इसको रन करवा के देख लेते हैं गाइस, ठीक है। चलिए इसको रन करवा देंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से मान लेते हैं 4 इंटर करते हैं, यहाँ पे देखिएगा पैटर्न प्रिंट हो गया आ रहा है, ठीक है। 10 लेते हैं, यहाँ पे 10 लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखिए पैटर्न प्रिंट हो गया आ रहा है, ठीक है गाइस। समझ में आ गया, तो चलिए इसको समझ में आ गया, तब अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं गाइस, ठीक है। 1 मिनट गाइस, अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं अब। ओके गाइस, तो अगला एग्जाम्पल में मेरे पास कुछ इस प्रकार से ही रहेगा, उसमें भी स्पेस वाला आएगा बात। तो ये तो हो गया, इसका कोड ये रहा और इसका आउटपुट ये रहा, ठीक है गाइस। तो अगला एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, अगला एग्जाम्पल ये रहा, तो अगला एग्जाम्पल ये रहा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं, क्वेश्चन देख लिए ना क्या है। तो चलिए इसको हम बोर्ड पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है।
तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से गायब होते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। ओके गाइस, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से भी आपको स्पेस वाला फंडा क्लियर हो जाएगा। सब में रिलेशन फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं गाइस। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास क्या है, पैटर्न पैटर्न मेरे पास कुछ प्रकार से है। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। ठीक है, n बराबर 4 ले रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए, रो देखिए, कॉलम देखिए, स्पेस देखिए, आप प्रिंट क्या करना है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा रो मेरा कहाँ है, रो मेरा कहाँ तक बढ़ रहा है, रो मेरा एन तक जा रहा है। तो यहाँ पे रो के लिए क्या होगा, रो लेस देन इक्वल टू एन, ये तो होगा ही, एक रो के लिए लूप चलेगा। ठीक है, अब रो के अंदर रो के अंदर एक रो में देखिएगा, मान लीजिए ये मेरे पास पहला का रो, तो एक रो में देखिएगा कितना स्पेस है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा प्रिंट होना, स्टार्टिंग होगा यहाँ से। तो स्टार्टिंग जब यहाँ से होगा तो देखिएगा एक, दो, तीन, रो बराबर जब मेरा वन है, रो बराबर मेरा जब वन है तो स्पेस प्रिंट हो रहा है एक, स्पेस मेरा एक प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक स्पेस प्रिंट होगा और उसके बाद यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलम क्या है, कॉलम मेरा एक हो रहा है, एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा एक कॉलम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आर बराबर वन में जब आर का बराबर टू हो रहा है मेरे पास, स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, स्पेस मेरे पास एक, दो, स्पेस मेरे पास दो प्रिंट हो रहा है। अब कॉलम मेरे पास दो प्रिंट हो रहा है, कॉलम मतलब ये जो स्टार प्रिंट हो रहा है वो। ठीक है, जब आर बराबर मेरे पास थ्री हो रहा है तो स्पेस का वैल्यू क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे स्पेस का वैल्यू क्या था, यहाँ पे स्पेस का वैल्यू थ्री था, यहाँ पे टू हुआ, अब यहाँ पे वन हुआ, कॉलम का वैल्यू यहाँ पे थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रिलेशन दिखा, रिलेशन क्या है, स्पेस कैसे प्रिंट हो रहा है, स्पेस यहाँ पे देखिएगा घट जा रहा है। यहाँ पहले था क्या, पहले था एन माइनस वन था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आर बराबर मेरे पास क्या है, वन है तो स्पेस थ्री है, आर बराबर टू हो गया तो स्पेस टू हो गया। तो ऐसे बोल सकते हैं जो मेरा स्पेस जो है वो क्या हो रहा है, वो मेरा एन माइनस आर है। आर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पेस मेरा घट रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं आर लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, स्पेस के लिए। अब प्रिंट करने के लिए क्या है, कॉलम मेरा क्या हो रहा है, कॉलम मेरा जब देखिएगा कॉलम मेरा एक है, जब आर का वैल्यू वन है तो कॉलम मेरा वन है, आर का वैल्यू टू है तो कॉलम मेरा टू है। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कॉलम लेस देन इक्वल टू आर, जितना मेरा कॉलम का वैल्यू उतना ही रो का वैल्यू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कुछ आइडिया मिल गया, कुछ आइडिया मिल गया तो इसको चलिए हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं गाइस। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा अगर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो आप वो क्वेश्चन नंबर हमको बता सकते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर। ठीक है, या फिर हिंट दे सकते हैं ये वाला क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर दो, तो वो वाला कर देंगे गाइस। ठीक है, और वैसे आपको आ जाना चाहिए क्योंकि हम दो तीन क्वेश्चन पे बहुत सारा ज़्यादा समय दे दिए हैं, लगभग एक घंटा होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे इस सब में ज़्यादा आप समय नहीं देंगे, बस यहाँ पे उड़कते चलेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको हम रन करा के देख लेते हैं। तो ये वाला तो हो गया था आई थिंक, ये वाला हो गया था, इसको हम कमेंट कर देते हैं और चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला स्पेस वाला था तो इसको भी देख लेते हैं गाइस। ओके, तो ये मेरा क्या हुआ, फिर से स्पेस वाला आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे रिलेशन मेरे पास क्या है, स्पेस इस बार घट रहा है, पिछले बार स्पेस बढ़ रहा था, इस बार स्पेस घट रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस बढ़ रहा है, यहाँ पे स्पेस घट रहा है, और यहाँ पे ये रो पे डिपेंड है कॉलम। इसको भी हम रन करके देख लेते हैं गाइस। चलिए रो इसको रन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे चार के लिए इनपुट लेते हैं, चार, चार के लिए देखिए यहाँ पे देखिए स्पेस कैसे प्रिंट हो रहा है, एक, दो, तीन, स्पेस दिखा नहीं दिखा, रुक जाए फिर से दिखाते हैं जूम करके थोड़ा सा। इससे यहाँ पे देखिएगा एक, दो, तीन, स्पेस दिखा। अगला में देखिएगा तीन, पहला का हो गया एक, दो, और यहाँ पे देखिएगा एक, मतलब तीन दो एक ऐसे स्पेस घट रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तो इसको माइनस कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके गाइस, रन करके दिखा दिए, चलिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है। तो ये वाला तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, इसका ये रहा कोड और ये रहा आउटपुट। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये आप खुद ट्राई करिएगा, ये आपके होमवर्क रहा। और एक और क्वेश्चन आपके लिए ये रहा क्रॉस वाला। ठीक है, एक प्लस वाला है एक क्रॉस वाला है। तो यहाँ पे जनरल केस के लिए आप करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इतना जो इनपुट दिया गया है उसके लिए करिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी इनपुट है मेरा उतना के लिए कुछ इस प्रकार से पैटर्न प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, क्या है,
कुछ इस प्रकार से है, खाली खाली स्क्वायर है, ठीक है, खाली खाली स्क्वायर है। पिछली बार क्या था, भरा भरा स्क्वायर था, इस बार खाली खाली स्क्वायर है, ठीक है गाइस। तो इसको देखने के लिए फिर से चलते हैं बोर्ड पे और वहाँ इसको देखते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए वहाँ पे आप देख लेते हैं। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे भरा भरा स्क्वायर खाली खाली स्क्वायर देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, यानी बराबर हम 4 लेके चलते हैं। कुछ इस प्रकार से है गाइस, कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है गाइस, देखिए, ठीक है, n बराबर 4। तो यहाँ पे देखिएगा रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, रो मेरा जा रहा है क्या, यहाँ तक, रो मेरा जा रहा है n तक। तो रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो ये रो के लिए हो गया। कॉलम मेरा कहाँ तक जा रहा है, कॉलम भी मेरा n तक जा रहा है। तो ये तो n तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा पैटर्न प्रिंट करने का क्या तरीका, प्रिंट करने का तरीका क्या है, कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है, जब रो मेरा क्या है, यहाँ पे देखिएगा रो मेरा 1 है और रो मेरा जब n है, ठीक है, कॉलम मेरा जब क्या है, रो मेरा 1 और रो मेरा n, कॉलम मेरा 1 कॉलम मेरा n, तो क्या है, तब वहां पे क्या करना है, वहां पे स्टार प्रिंट करना है। वहां पे स्टार कहाँ पे स्टार प्रिंट करना है, जब रो मेरा क्या है 1 है n है, जब कॉलम मेरा क्या है 1 है n है, वहां पे स्टार प्रिंट करना है, नहीं तो हमको नहीं प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन हम लगाएंगे, इफ जब मेरा क्या है r का वैल्यू 1 है, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है, नहीं तो n भी हो सकता है, r बराबर n ये है, और कॉलम मेरा क्या है 1 है और कॉलम मेरा n है, तब ये हमको स्टार प्रिंट करके दो। तो उसके हिसाब से ये प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं आउटपुट करके। ओके गाइस, तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं गाइस। ये तो हो गया था, अब चलिए ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये रहा इसका कोड, इसको हम रन करके देखता है गाइस। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा कंडीशन क्या लगाए हैं, कंडीशन हम लगाए हैं क्या, आर का वैल्यू 1 है या फिर n है, कॉलम का वैल्यू 1 है और n है, तब ये मेरा स्टार प्रिंट करके दो। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 4, यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से पैटर्न प्रिंट हो गया है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा थोड़ा सा जूम आउट, ऐसे तो दिख ही नहीं रहेगा, थोड़ा सा और जूम आउट, ये देखिएगा दिख रहा है गाइस। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे फिर से रन करवा लेते हैं इसको। यहाँ पे मान लेते हैं 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट हो गया है गाइस, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल गाइस, चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। तो ये तो हो गया था, ये हो गया, इसका कोड ये रहा, इसका आउटपुट ये रहा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल ये रहा, तो ये तो आप आई थिंक कर लीजिए, ये इस प्रकार का पैटर्न तो बताइए दिए, उसमें सिर्फ क्या करना है, कौन क्या चीज़ चेंज हो रहा है वो देखना है और उसको प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए करके देखिएगा ट्राई, ठीक है। इसका अगर ट्राई हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कोड देख लीजिएगा और इसका आउटपुट ये रहा, ठीक है गाइस। तो आगे भी चलते हैं। आगे मेरे पास फिर इसी प्रकार के है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें मेरा कुछ और चेंज हो रहा था, इसमें कुछ और चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका कोड ये रहा, इसका आउटपुट ये रहा, ठीक है गाइस। फिर इस प्रकार से देखिएगा, जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे 1 2 3 से बढ़ रहा था और यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये भी आपको देखिएगा ट्राई करके। पैटर्न बता दिए किस प्रकार से पैटर्न प्रिंट करना है, वहाँ पे सिर्फ आई और जे देखिएगा किस प्रकार से चेंज हो रहा है, या फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लेकर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है गाइस। एक पैटर्न और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न देखते हैं गाइस और इसके बाद बाइंड अप करते हैं अपना सेशन को, ठीक है गाइस। तो चलिए यहाँ पे इसको बोर्ड पे देखने दें। ओके गाइस, फिर से गायब होते हैं। गायब हो गया है गाइस, फिर से इसको पोंछते हैं और ये पैटर्न मेरे पास लास्ट पैटर्न है, ठीक है। लास्ट पैटर्न है और ये इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बस यहाँ पे ये देखना है वही 4 चीज़, रो कॉलम स्पेस कहाँ तक प्रिंट करना है, नहीं है तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहले ये है, फिर अगला में क्या है, अगला में 3 है मेरे पास, फिर आगे क्या है, आगे मेरे पास 5 हो जा रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, रो मेरा कैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा n बराबर हम इनपुट लेते हैं यहाँ पे, n बराबर करने का मतलब यहाँ पे रो से मतलब है, रो से, तो n बराबर यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं गाइस, 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, n बराबर 4। जब n बराबर 4 है तो यहाँ पे देखिएगा रो मेरा कैसे बढ़ रहा है, तो रो में तो मेरा क्या हो रहा है, रो मेरा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखिएगा, प्रिंट होना मेरे पास शुरू होता है यहाँ से प्रिंट होना शुरू होता है गाइस, ठीक है। तो n बराबर मेरे पास जब 4 है, तो यहाँ पे n और r कैसे रिलेटेड है,
तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 रो मेरा एन तक जा रहा है, तो एन तक रो मेरा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिएगा प्रिंट क्या करना है, प्रिंट यहाँ पे कॉलम देखिए। अब तो कॉलम कुछ इस प्रकार से है, जब मेरा क्या है, जब मेरा आर बराबर 1 है, क्या है, जब मेरा आर बराबर 1 है, तो यहाँ पे कॉलम सिर्फ एक ही प्रिंट हो रहा है, ये वाला कॉलम मेरा सिर्फ एक ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, कॉलम मेरा एक ही प्रिंट हो रहा है। जब आर बराबर मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 प्रिंट हो रहा है, तो सी बराबर 3। जब आर मेरा 3 है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 प्रिंट हो रहा है, तो सी बराबर 5 प्रिंट हो रहा है। 5 मतलब कहने का मतलब 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जब प्रिंट होना मेरे पास शुरू होता है यहाँ से, तो यहाँ से सब प्रिंट होना शुरू होता है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख सकते हैं आप। पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर ये स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर ये स्पेस प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेस कैसे प्रिंट हो रहा है, जब मेरा आर बराबर 1 है तो स्पेस क्या है, स्पेस मेरे पास यहाँ पे 3 है। जब आर बराबर 2 है तो स्पेस क्या है, तो स्पेस मेरे पास क्या है, 1 है, सॉरी 2 है, 2 है। जब यहाँ पे आर बराबर 3 है तो स्पेस क्या है, 1 है। कुछ इस प्रकार से वैल्यू बढ़ रहा है, कुछ इस प्रकार से वैल्यू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन क्या है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्पेस प्रिंट करवाएंगे, पहले हम स्पेस प्रिंट करवाएंगे। जब स्पेस प्रिंट हो जाएगा तो स्टार प्रिंट करवाएंगे, फिर स्पेस फिर स्टार फिर स्पेस फिर स्टार। ठीक है गाइस, तो कुछ इस प्रकार से करने वाले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रन करके दिखाते हैं। रन करके यहाँ पे एक कोड लिखते हैं। ठीक है गाइस, कोड लिखते हैं, इसका क्या करने वाले हैं, पहले फॉर चलेगा आर बराबर लेस देन इक्वल टू एन, रो के लिए। ठीक है, रो के लिए तो चल गया। अब स्पेस क्या हो रहा है, स्पेस यहाँ पे देखिएगा आर बराबर 1 तो स्पेस 3, फिर ये वाला पैटर्न बता दिए। स्पेस यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा था, एन माइनस आर आ रहा था। ठीक है, जब आर का वैल्यू 1 है तो एन के बराबर है, एन माइनस 1 के बराबर है। फिर यहाँ पे जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे डिपेंड हो रहा है। ठीक है गाइस, ये सब क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा मेथड हो सकता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। तो स्पेस के यहाँ, स्पेस के लिए क्या हो गया, स्पेस लेस देन इक्वल टू एन माइनस आर, ये कंडीशन हो गया स्पेस के लिए। स्पेस प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा प्रिंट पैटर्न पे कैसे प्रिंट हो रहा है, आर बराबर 1 तो सी बराबर 1, आर बराबर 2 तो सी बराबर 3। जैसे यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, कुछ कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू आर माइनस 1। जब आर का वैल्यू 1 है, कॉलम का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2 तो कॉलम का वैल्यू 3। कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कॉलम कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉलम के लिए मेरे पास रिलेशन हो जाएगा क्या, 2 इंटू आर माइनस 1 सी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस 1। ठीक है, तो किस प्रकार से पैटर्न हो जाएगा, चलिए इसको आउटपुट में देख लेते हैं रन करवा के गाइस। ठीक है, ओके गाइस, इसको चलिए रन करवा के देख लेते हैं। रन करवा के देखने के लिए हम आते हैं फिर से, ये आ गए हैं गाइस। तो चलिए इसको रन करवा के देखते हैं। उससे पहले इसको हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो चलिए इसको कमेंट करते हैं गाइस। ओके, कमेंट हो गया। तो ये मेरे पास रहा इसका पैटर्न, इसका पैटर्न गाइस ये रहा। तो चलिए इसको हम रन करवा के देखते हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो ये रहा इसका पैटर्न। ओके, अनकमेंट, और इसको हम रन करवाते हैं। अब यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, तो इनपुट यहाँ पे हम 5 लेके चलते हैं। तो 5 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न प्रिंट हो गया आ गया है। और यहाँ पे स्पेस भी काउंट कर सकते हैं। स्पेस काउंट करने के लिए हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 स्पेस पे प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 2 3 स्पेस हो गया। फिर यहाँ पे 2 स्पेस हो गया, फिर यहाँ पे 1 स्पेस हो गया। ऐसे स्पेस प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या किए, पहले हम स्पेस प्रिंट करवाए हैं और उसके बाद ये किए हैं गाइस। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया इसका सोल्यूशन। ओके गाइस, अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे, ये तो लास्ट क्वेश्चन ही था, लेकिन एक और क्वेश्चन है वो देख लीजिए, वो आप खुद करिएगा। ठीक है गाइस, तो वहाँ पे आप खुद करिएगा ये क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो गया इसका, ये रहा कोड और ये रहा आउटपुट। ओके गाइस, यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, पैटर्न सेम है, यहाँ पे वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 पैटर्न है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू 1 से बढ़ रहा है। तो वैल्यू 1 से बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिएगा, ये ट्राई करिएगा, नहीं हो रहा है तो कोड देखिएगा, कोड समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे इसका आउटपुट ये रहा गाइस। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, ये इतना ही था आज के लिए, इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक आपको क्लियर तो हो गया होगा ना, कुछ 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 तो क्लियर हो गया, कुछ कुछ क्लियर हो गया, तो एक बार खुद से करिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा इसमें से, तो क्वेश्चन हमको बता दीजिएगा, हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाइए, चाहिए तो आ जाइए, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पे अपने से लिख लिए होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं लिखे हैं, आपको ये चाहिए पीडीएफ, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैसेज सेंड करिएगा, चाहिए इस वाला पीडीएफ चाहिए, तो मिल जाएगा गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।